नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं शैतानी गुड़िया की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही तामसिक शक्ति होती है और अधिकांश ये तामसिक कार्य ही हमारे लिए करती है। इसके जिस प्रकार से लाभ है वो पहले बता देता हूँ। जैसे ये शक्ति शत्रु का नाश करती है तथा सामग्री ट्रांसफ़र का भी कार्य करती है, मतलब एक वस्तु को दूसरे स्थान में पहुंचाने या लाने का कार्य करती है। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र जैसा कार्य भी करती है, मतलब पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना या कहीं और से पैसे लाकर देना, इस प्रकार के कार्य। इसके अलावा गुप्त धन तथा गड़ा धन इत्यादि की जानकारी देती है तथा उच्चाटन का कार्य करती है। जैसे किसी भी इंसान के किसी भी रिश्ते को तोड़ देना, इस प्रकार से उच्चाटन का कार्य करती है। मोहन का कार्य करती है, किसी भी इंसान को आपके वश में कर देना। मारन का कार्य करती है, शत्रु के समाप्ति का कार्य करती है। विद्वेषण का कार्य करती है, दो लोगों के बीच में झगड़ा करवा देना, दो लोगों को अलग करवा देना, इस प्रकार से विद्वेषण का कार्य करती है। दिमाग बंधन, किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष से हटा देना या लगा देना, इस प्रकार का कार्य भी करती है दिमाग बंधन का। इसके अलावा जो है धन या कार्य बंधन का कार्य करती है, मतलब किसी भी इंसान के कार्य बंधन में ऐसा होता है, किसी भी इंसान का कोई भी कार्य नहीं बन पाता है वो कितना भी प्रयास करे। या धन बंधन में ऐसा होता है कि वो कितना भी मेहनत करे पर उसको उचित धन नहीं प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार से नेगेटिव सारे कार्य करती है ये शक्ति, बुरे कार्य करती है अधिकांश। और ये शक्ति को भोग भी तामसिक होता है, तामसिक भोग इसे चढ़ाया जाता है, मांस इत्यादि का भोग इसे चढ़ाया जाता है। अब इस साधना का विधि बता दे रहा हूँ। ये साधना 3 दिनों की होती है। इस साधना को कृष्ण पक्ष के किसी भी रविवार यानी इतवार के दिन से शुरू किया जा सकता है, या कृष्ण पक्ष या अमावस की रात से इस साधना को शुरू किया जा सकता है। या तो अमावस की रात से साधना को शुरू करें या कृष्ण पक्ष के किसी भी रविवार यानी इतवार के दिन से इस साधना को शुरू करें। अब इस साधना में दक्षिण दिशा रहेगी आपकी। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। काले रंग का एक आसन बिछा ले अपने सामने, किसी भी लकड़ी की चौकी ले ले, उसके ऊपर में एक काले रंग का आसन बिछा ले। स्वयं के बैठने का आसन भी काला रहेगा। साधना रात्रि की होगी, रात्रि 12 से 3 के बीच ये साधना होगी। और इसमें जो है आपको शमशान की थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होगी। शमशान की थोड़ी सी मिट्टी ले लें और उस मिट्टी के द्वारा आप एक छोटे से पुतला नुमा आकार बना ले। नॉर्मल सा बनाना है, 2 हाथ 2 पैर हो गए, एक मुंह हो गया, 2 आंखें हो गई। इस प्रकार से एक नॉर्मल सा आपको एक मूर्त बनानी है उस शमशान की मिट्टी से। अब उस मूर्त को जो है आप उस काले कपड़े का आसन जो अपने सामने बिछाया है अपने, उस आसन पर आप उसे स्थापित करेंगे तथा सिंदूर से जो है उसका अभिषेक करेंगे 3 बार। इसके पश्चात जो है आपको थोड़ा सा
काला चावल लेना है, काली चावल लेना है, मतलब चावल थोड़ा सा आप ले लें, उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग काला हो जाए। अब उस चावल को इस मूर्त के सामने आपको 3 हिस्सों में, 3 ढेरी में रखना है, और बीच वाला जो ढेरी होगा आपका, उसके ऊपर आपको एक कच्चा नींबू रखना है और लोहे के खीले के माध्यम से उस नींबू में लोहे का खीला गोद देना है, मतलब उसमें गड़ा देना है, चुभा देना है। और उस नींबू के सामने जो है आप एक दीपक लगाएंगे, सरसों तेल का एक दीपक लगाएंगे मिट्टी का, जिसका मुख उस गुड़िया की तरफ होगा जो आपने बनाया है। अब आपको स्वयं भी काले आसन में बैठना है। सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा शरीर बंधन अवश्य ही कर ले साधना के दौरान, उसके पश्चात ही साधना को करें। और इस विशेष मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। काले हकीक की माला का प्रयोग होगा इसमें। काले हकीक की माला से आपको इस उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से वैसे तो पहले दिन से, पहले रात से ही इसका आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे जो है ये मुहूर्त में एक तरह से जान आनी शुरू हो जाती है। ये मुहूर्त धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 दिनों की साधना में पूरी तरह से उस मुहूर्त में इस प्रकार की शैतानी शक्तियाँ जो है वो स्थापित हो जाती है। अब उसकी स्थापना होने के पश्चात जो है वो स्वयं आपसे बात करती है कि मुझे क्यों बुलाए हो, मुझे क्यों जगाए हो, क्या चाहिए मुझसे। तब उसको जो भी आपको जो भी उससे कार्य लेना है वो कार्य उसे बोलना है कि अमुक कार्य मुझे चाहिए, कि अमुक कार्य मेरा करना है तुम्हें, उसके बदले में मैं मांस इत्यादि का भोग चढ़ाया करूँगा, तामसिक भोग चढ़ाया करूँगा। तो ज़रूर आपका कार्य करेगा, चाहे जिस प्रकार का भी कार्य हो। अधिकांश शक्ति तो नेगेटिव कार्य ही करती है, बुरे कार्य ही करती है, और इन्हीं कारणों से इस शक्ति को सिद्ध किया जाता है। तो ये वैसे सारे बुरे जिस प्रकार के भी कार्य मैंने बताए हैं उस प्रकार के सारे कार्य ये शक्ति करेगी। और 3 दिनों की साधना के पश्चात जब पूर्ण सिद्धि इस साधना में आपको प्राप्त हो जाए, मतलब वो शक्ति गुड़िया जो है आपसे बात करने लग जाए, तब आपको उसको एक विशेष स्थान पर स्थान देना है। विशेष स्थान पर, किसी भी विशेष स्थान पर आप उसे स्थान दे सकते हैं। हाँ, पूजा या फिर मंदिर ऐसे स्थानों से इस चीज़ को दूर रखना है। ये एक नेगेटिव शक्ति है, इसलिए इन सब चीज़ों से इसे दूर रखना है। और ऐसा कोई भी स्थान आप घर पे या बाहर पे या छत पे या कहीं पे भी कोई भी स्थान उससे देना है। उस स्थान में उसे काले कपड़े के ऊपर में उसे स्थापित कर देना है कि ये स्थान मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ या देता हूँ। तो वो उसी स्थान में वो स्थापित हो जाएगी शक्ति। और जब भी आपको कार्य लेना है उसी स्थान पर आपको जा कर के उसको आप जो भी कार्य बोलेंगे वो कार्य आपका वो करेगा। और इसको आपको भोग में तामसिक भोग चढ़ाना है। कार्य जैसा आपका करता है, कार्य करवाने के पश्चात जो है इसको तामसिक भोग चढ़ाना है। मांस या शराब जैसे तामसिक चीज़ें इस शक्ति को चढ़ानी है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण साधना विधान है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिससे शक्ति को आप जागृत करेंगे। वो मंत्र इस प्रकार से है। जय मांगू वीर नट, कासिम का जिन्नात बाबा जी, जाग कारवा जाग बारवा, जागे वीर मशान, जागे बाबा अधोरी, जिन विद्या फटकारी, जागे होम जागे अज्ञारी, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।